दोस्तों अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं, जो कि है रिजल्ट शीट। देखो, नॉर्मली अगर आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी स्कूल या फिर किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो वहां पे आपको इस प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो, आप यहाँ देखोगे कि मैंने एक रिजल्ट शीट क्रिएट किया हुआ है जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स का है, जिसमें मैंने उनके रोल नंबर, उनका नाम, उनकी क्लास ये मेंशन की हुई है। साथ ही यहाँ पे मैंने उनके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी, मैथ, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नॉर्मली आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स निकाले, परसेंटेज निकाले और साथ ही दो चीजें मेंशन करी है, एक है पास और फेल और एक है डिवीजन। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर मैं किसी का भी नंबर 33 से कम करता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूं 25, किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट 33 से कम मार्क्स लाता है तो उसको हम क्या डिक्लेयर करते हैं? फेल डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे मैं इसका मार्क्स जो है सुमित का वो यहाँ पे 25 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये रेड जोन में आ गया है एंड साथ ही इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फेल आ गया है। और इससे पहले अगर मैं इसका मार्क्स यहाँ पे चेंज कर दूं, लाइक 52 कर दूं, तो आप देखोगे ये पास है और ये सेकंड डिवीजन से पास हुआ है। तो ये चीज हमें शो कर रहा है। तो ये जो चीज है प्रॉपर वे में यहाँ पे काम कर रही है कि इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, किस यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फेल ये यहाँ पे शो कर रहा है। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है एंड ट्रस्ट मी कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज क्रिएट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी एक रिजल्ट शीट क्रिएट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक फ्रेश शीट ले लेंगे ताकि जितनी भी चीजें मैंने क्रिएट की है, लाइक इसमें मैंने डिजाइनिंग कैसे करी है, ये फॉर्मेट मैंने कैसे क्रिएट किया है, ये भी आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम एक नई शीट लेंगे। इसमें जो जो हमारे कॉलम्स है, लाइक जो जो डेटा हमें मेंटेन करना है, वो कॉलम्स हम पहले यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। फिर यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, स्टूडेंट का नेम, तो हमने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो कौन सी क्लास में है। फिर यहाँ पे हमने उसके सब्जेक्ट्स लिख दिए, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड यहाँ पे SST। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है जिसका डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हमने डाला। फिर हम क्या निकालेंगे, उसके टोटल मार्क्स, तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल, और आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो टोटल मार्क्स। फिर हमने यहाँ पे लिखा परसेंटेज कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप लिख दो कि वो पास है या फिर फेल है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, कि क्या उसके हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर मार्क्स आए हैं, यानी कि वो पास है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या होगा, डिवीजन, कि अगर वो पास है तो उसकी क्या डिवीजन आई है, क्या वो फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है या फिर वो फेल है। तो वो चीज हम इस डिवीजन वाले सेक्शन में निकालेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि इतना सब लिखने के बाद आपको एक ही बार में इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है, जो कि Alt-H-O-I, जिससे जिसको जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना है कि यहाँ पे आपको जो भी कलर अप्लाई करना है, लाइक मैं यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नीचे तक यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जहां तक हमें डेटा मेंटेन करना है, और यहाँ पे जाके सिंपली आपको क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। इसके बाद जो भी हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड उसका जो साइज है वो हम यहाँ पे रख लेंगे 16, ताकि वो देखने में थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उसका जो रोल नंबर है वो 101 के पैटर्न में, यानी जो सबसे पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 101 एंड दूसरे जो स्टूडेंट है उसका है 102, तो हमने 2 का लिखा एंड सिंपली इस तरीके से आप इसे ड्रैग कर लोगे। साथ ही अगर ये साइज हमें काफी ज्यादा छोटा लग रहा है तो आप यहीं पे जाके इसको 18 का साइज कर दो एंड सिंपली हम क्या करते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको बोल्ड करते हैं एंड कर लेते हैं सेंटर अलाइन, कुछ इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे आए, जो भी स्टूडेंट्स के नेम है जैसे राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, ढोलू, भोलू, राजू, चुटकी, भीम, इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। अब क्लास के यहाँ पे तो मैंने लिखा क्लास है 11, तो मैंने यहाँ पे 11th लिखा, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे जो TH है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल सामने आ रहा है, जबकि 11th में TH थोड़ा ऊपर करके आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने TH को सेलेक्ट किया, देखो मैं डबल टैप कर रहा हूँ तो कर्सर अंदर चला जाएगा, या फिर आप क्या करो, आप ऐसे सेलेक्ट करो एंड फॉर्मूला बार में TH को सेलेक्ट कर लो।
फिर यहाँ पे फॉन्ट में जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। आप देखोगे कि ये जो TH है वो प्रॉपर वे में ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है एंड सिंपली यहाँ से लेके नीचे तक ड्रैग करना है। जब आप नीचे तक ड्रैग करोगे तो ये प्रॉपर वे में नहीं आएगा, 11, 12, 13, 14 इस पैटर्न में आ जाएगा। हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट क्लिक माउस का सेलेक्ट करके ड्रैग नहीं करेंगे। माउस में जो आपका राइट क्लिक होता है इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड इसको ड्रैग करना है। फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या करना है। तो मैं बोलूंगा कि जो 11th है वही मुझे नीचे भी चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर दो इस तरह से, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST सब में मुझे मार्क्स डालने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड हमें कोई भी रैंडम नंबर्स डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल RAND एंड बिटवीन, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला डालेंगे। मिनिमम नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 33 एंड मैक्सिमम नंबर हमने ले लिया 100 कि इस रेंज में हमारे नंबर्स होने वाले हैं। इसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, सब में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डेटा आ जाएगा। फिर कंट्रोल C करना है, कंट्रोल ऑल्ट V करना है एंड यहाँ वैल्यूज करना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो है 60 ये पहले एक फॉर्मूला था, जब हम वैल्यूज कर देते हैं तो उसके बाद ये एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आप देखोगे जब मैं 45 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रैंड बिटवीन, और 42 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रैंड बिटवीन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला है, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी हटानी है। ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज निकालना है, पास फेल निकालना है। तो इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, 42, 45 ये होना चाहिए, न कि ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपको इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करना है, फिर कंट्रोल ऑल्ट और V करना है, जिससे आएगा पेस्ट स्पेशल। फिर आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है एंड कर देना ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे 45 आ रहा है, 42 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। फिर आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लो एंड सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे से सेंटर लाइन कर दो, जिससे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसका गैप थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसे छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ फॉर्मेट में जाओ, यहाँ जाओ कॉलम विड्थ में एंड इसका साइज हम कर देते हैं 8, कुछ इस तरीके से, तो ये बड़ा हो जाएगा। 8 हालांकि थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम कॉलम विड्थ में जाएंगे एंड इसका साइज हम रख लेते हैं यहाँ पे 7, हमने किया ओके, तो ये थोड़ा छोटा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल है, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट की को होल्ड करना है एंड इक्वल प्रेस करना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट सम का फॉर्मूला आ जाएगा एंड यहाँ पे D2 से लेके S2 तक रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। आपने एंटर किया, ये आ जाएगा। अगर आपको मैनुअल करना है तो आप इक्वल लिखो, सम लिखो, फिर टाइप करो, फॉर्मूला चालू, फिर ये रेंज सेलेक्ट करो एंड एंटर करो। तो ये ना करते हुए अगर आप ऑल्ट इक्वल जो कि शॉर्टकट है उसको यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे डबल टैप कर दिया, सब पे आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है, अगर आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, टोटल मार्क्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड सिंपली हम इस रेंज को सेलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसे सेंटर अलाइन। तो नॉर्मली आप यहाँ नोटिस करोगे कि हमारे जितने भी फॉर्मेट्स एंड जो भी बेसिक टर्म्स है वो यहाँ पे बड़ी इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। अब हमें निकालना है परसेंटेज कि ये जो हमारा स्टूडेंट है राजेश या महेश, इसके टोटल मार्क्स आए हैं 326। तो 326 के बिहाफ पे इसके परसेंटेज कितनी बनी, क्या इसके परसेंटेज 50 है, 60 है, 70 है, कितने बनी, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको इक्वल करना है, टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हुए 500। तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे, प्रेस करेंगे एंटर एंड सिंपली आपको यहाँ पे आना है एंड इसे डबल टैप कर देना है, सबका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप चाहो तो इसे सेंटर लाइन कर दो, कुछ इस तरीके से बीच में आ जाएगा एंड जो इसका लुक है वो थोड़ा ज्यादा बेटर यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आते हैं पास और फेल पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि अभी तक जितनी चीजें हमने करी वो बहुत ही बेसिक था, लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला का एंड उसमें भी हम फॉर्मूला मिक्सिंग यूज करने वाले हैं, यानी एक फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल एंड मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, इफ फॉर्मूला हम क्यों देते हैं, जब भी हमें कंडीशन के बिहाफ पे एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू निकालनी हो तब हम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। टैप किया, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट समझो कि हमारा लॉजिक क्या है। हमारा लॉजिक ये है कि ये जो पांचों सब्जेक्ट है इसमें कोई भी जो सबसे छोटा नंबर होगा, कोई भी जो छोटा नंबर है वो 33 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो ये 45 है तो 33 से ऊपर है, 42 है ये भी 33 से ऊपर है, 41 है ये भी 33 से ऊपर है।
हमारा यहाँ पे टर्म ये है कि अगर कोई भी नंबर यहाँ 33 से कम है तो यहाँ पे हम उसको फेल बोलेंगे, और 33 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ एंड मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ मिन। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 41 आ गया, या फिर अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 40 तो 40 आ गया। अगर मैं किसी में डाल दूँ 36 जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू, तो वो आ गया। सेम लाइक अगर हमने 32 डाला है तो मिनिमम वैल्यू हम इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला आपको इसलिए बताया है कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो शायद आपको मिन फॉर्मूला यूज करना ना आता हो, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया है। साथ ही लास्ट वीडियो में हमने इफ फॉर्मूले को भी प्रॉपर वे में कवर किया है। तो अगर आपको इफ फॉर्मूला यूज करना नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके इफ स्टेटमेंट की वीडियो देख सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे इक्वल, हमने लिखा यहाँ पे इफ, टैप किया, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। हमारा लॉजिक क्या है? लॉजिक हमारा ये है कि इसमें जो मिनिमम नंबर है, जैसे कि हम यहाँ पे मिन का फॉर्मूला डालेंगे, टैप करेंगे एंड इसकी मदद से क्या करेंगे, हम मिनिमम नंबर निकालेंगे। अब इसके अंदर आगे मिनिमम नंबर, मैं बोल रहा हूँ जो भी सबसे छोटा नंबर इस पूरी रेंज में है, अगर वो इक्वल है या बड़ा है 33 से, अगर वो इक्वल है या बड़ा है 33 से, तो उसको पास बोलो आप। तो क्या है वो, पास। कोमा, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो 33 से कम है, हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए फेल। ठीक है, मैं दोबारा से आपको इसको क्लियर करता हूं। मैंने क्या बोला कि इफ जो भी ये मिनिमम नंबर है इस पूरी रेंज में, मिन का फॉर्मूला डाला एंड मिनिमम नंबर हमने निकाल लिया। मैंने बोला जो भी मिनिमम नंबर है अगर वो इक्वल है या ग्रेटर देन 33, यानी कि अगर वो बराबर है या 33 से बड़ा है, तो हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, पास। यानी कि ये जो राजेश है वो क्या हो जाएगा, पास। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फेल। यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट क्लोज किया एंड प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे देखो इसमें 33 से एक वैल्यू कम है तो क्या लिख के आ रहा है, फेल। सेम लाइक हम बाकियों का भी निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि ये भी पास है। अगर मैं इसके किसी भी सब्जेक्ट में 28 नंबर या 33 से कम नंबर डाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो अभी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये पास है, फेल है। इसके साथ ही इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे एंड लेस देन पे क्लिक करेंगे एंड बोलेंगे कि अगर कोई भी नंबर 33 से कम है तो उसको आप हाईलाइट कर दो और वो हमें अलग ही दिख जाना चाहिए। साथ ही इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छा लुक यहाँ पे एनहांस करे। सेम लाइक हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे भी हम इसको बोल्ड कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं फेल, कि अगर किसी भी सेल में फेल लिख के आ रहा है तो वो अलग ही हमें दिख जाना चाहिए। सो आई होप कि ये कैसे निकालेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम लाया है पर्सन तो उसे हमें कैसे फेल डिक्लेयर करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं,
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है, वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब यहां बात करते हैं डिवीजन की, कि अगर ये जो पर्सन है अगर वो 60 से ऊपर लेके आया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट। अगर उसके मार्क्स 45 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन, अगर 33 से ऊपर है तो थर्ड डिवीजन, और 33 से कम है या किसी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स लाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेल। राइट। तो अब हमें यहाँ पे डिवीजन निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या, इक्वल करने के बाद इफ का फॉर्मूला आपको देना है, टैप करना है, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लॉजिक। तो लॉजिक ये है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बराबर है या बड़े हैं 60 से, अगर ये बराबर है या बड़े हैं 60 से, तो आप इसको क्या डिक्लेयर करो, फर्स्ट। तो इसको क्या डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट। कोमा करना है। और अब हमें क्या करना है, जो ईफ का इतना सा फॉर्मूला हमने लिखा है इसी को हमें बार बार लिखना है। दोबारा मैंने ईफ लिखा, टैब किया, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। लॉजिक क्या है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बराबर है या बड़े हैं 45 से, कोमा किया, तो इसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, सेकंड। ठीक है, फिर हमने कोमा किया, दोबारा से ईफ लिखेंगे, फॉर्मूला चालू कर देंगे। अब लॉजिक क्या है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बराबर है या बड़े हैं 33 के, कोमा किया, एंड यहाँ पे इसको हमने क्या डाल दिया, थर्ड, कि अगर 33 मार्क्स हैं या 33 से ज्यादा परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या है, आप थर्ड डिवीजन में आते हो। फिर हमने कोमा किया, ईफ लिखा, और हमने बोला कि ये जो इसके परसेंटेज है अगर ये 33 से कम है, देखो मैंने लेस देन सिंबल का यूज किया है, 33 से कम है, कोमा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेल। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने एक छोटे से फॉर्मूले को बार बार लिखा है। सिंपल मैंने क्या लिखा, इफ अगर परसेंटेज बराबर है या बड़े हैं 60 के बराबर है या 60 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलो, फर्स्ट। इफ, फिर कोमा किया, वही फॉर्मूला चालू किया, इफ ये जो परसेंटेज है अगर ये बराबर है या बड़े हैं 45 के तो सेकंड, परसेंटेज बराबर है या बड़े हैं 33 के तो थर्ड, और परसेंटेज 33 से कम है तो फेल। एंटर कर दिया एंड एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन, एंड यहाँ पे नीचे तक मैं ड्रैग कर दूं तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, किसी में सेकंड, किसी में फर्स्ट, किसी में थर्ड, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैं मार्क्स कम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे क्या लिख के आ जाएगा, थर्ड लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा माइंड में कि सर ये तो फेल हो गया है, 32 है तो फेल है, तो यहाँ पे डिवीजन कैसे शो कर रहा है फर्स्ट, यहाँ पे भी तो फेल आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे फेल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। देखो ये जो फॉर्मूला, या तो आप इसे डबल टैप करके यहाँ से एडिट कर लो, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला बार में आ जाओ। इसमें आपको क्या करना है, जो इफ हम लिखेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये जो हमारा पूरा एरिया है, मिन का फॉर्मूला टैप किया, इस पूरे लॉजिक में पूरी रेंज को सिलेक्ट किया एंड बोला कि अगर इसमें से कोई भी मार्क्स कम है 33 से तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर करो, फेल।
अब इसमें ध्यान देना, मैंने बस इतना सा करा है कि जो पास और फेल का फॉर्मूला था वही मैंने यहाँ पे डाला है। इससे पहले इफ से पहले आप नोटिस करोगे मैंने बस इतना सा काम करा है। इफ लिखा, मिनिमम का फॉर्मूला डाला जिससे मिनिमम नंबर आ गए यहाँ पे रेंज में, और बस इतना बोला कि अगर कोई भी मार्क्स जो मिनिमम नंबर आया है अगर वो 33 से कम है तो आप उसको फेल डिक्लेयर कर दो। बस इतना सा आपको लिखना है एंड यहाँ पे एंटर करके प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि अगर कहीं पे भी वो फेल है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे 88 को मैं चेंज करके मैं कर देता हूँ 26, तो आप देखोगे यहाँ पे भी फेल आ गया एंड यहाँ जो डिवीजन आ रहा था वो भी फेल हो गया। सेम लाइक आप यहाँ पे भी इस रेंज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके आप यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करो एंड यहाँ लिख दो फेल एंड सिंपली कर दो ओके। एंड इस तरीके से इजीली आपका रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हम ऊपर में एक हेडिंग दे देते हैं, तो आपको यहाँ टॉप में आना है, कंट्रोल प्लस करना है एंड यहाँ एंटायर रो पे क्लिक करके ओके करना है। इस तरीके से रेंज आ जाएगा, इसको ड्रैग कर लो। फिर सिंपली आप इस रेंज को सेलेक्ट करो, इसको कर दो मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे रिजल्ट शीट ऑफ क्लास 11th। इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको हमने सेलेक्ट किया, सिंपली यहाँ से बड़ा कर दिया। जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है लाइक वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लो। लाइक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा लग रहा है ये, ठीक है। हम यहाँ पे साइज ले लेते हैं 40। इसके बाद हमने किया इसको मिडल अलाइन एंड जो भी कलर आपको रखना है, जैसे मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर सेलेक्ट किया एंड कर दिया ओके एंड टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने व्हाइट एंड इजिली आपका जो यहाँ पे रिजल्ट शीट है वो यहाँ क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ही इसमें अगर आपको कोई भी और स्टाइलिंग करना है तो आप सिंपली से सेलेक्ट करो, जो भी कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक मुझे यहाँ पे रेड कलर अप्लाई करना है तो मैं रेड अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ। सेम लाइक हमने इसको सेलेक्ट किया, कोई भी कलर आपको अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर दो। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। सेम लाइक हम यहाँ पे आए, इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बोल्ड एंड यहाँ पे जो भी कलर हमें इसका रखना है, लाइक हमें ये कलर रखना है या फिर ये रखना है, तो जो भी कलर आप रखना चाहते हो सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से एंड बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ पे रिजल्ट शीट को क्रिएट कर लेते हो। अब नो डाउट कि इसमें हमने काफी सारी चीजें कवर करी है, साथ में ये पास और फेल और डिवीजन जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म था, ये चीज आपको तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब आप इसके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि मैथ का सिंपल सा रूल है या लॉजिक का सिंपल सा रूल है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपका जो उसमें लेवल है वो अप होता रहता है, आपके लॉजिक्स और ज्यादा क्लियर होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा और उतनी जल्दी ये आपको क्लियर होगा। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में रिजल्ट शीट क्रिएट करना अब आपके लिए आसान हो गया होगा। साथ ही इस वीडियो में जितने भी टर्म्स को हमने कवर अप किया लाइक पास और फेल या फिर डिवीजन या फिर और भी चीजें, वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। एंड साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।